इंग्लिश लर्नर्स, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हो लर्निंग्स जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का टॉपिक है प्रेपोजिशंस। क्या आप इन सवालों से कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे कि इन, ऑन और एट में डिफरेंस क्या है, किस सिचुएशन में कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना चाहिए, टाइम और प्लेस के लिए कौन से प्रेपोजिशंस यूज होते हैं। तो इस लेसन को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशंस के सभी टाइप्स, उनका सही यूज और डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, ताकि आप आपकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बिना गलती किए बात कर सको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप इस लेसन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे रिवीजन के लिए ज़रूर डाउनलोड कीजिए। पर इस लेसन को पूरा देखने के बाद सबसे पहले समझते हैं कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। प्रेपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप बताते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो प्रेपोजिशंस हमें बताते हैं कोई चीज़ कहाँ है, यानी प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन, कोई एक्शन कब हुई, यानी प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, और किसी दो चीज़ों में क्या कनेक्शन है, यानी प्रेपोजिशंस ऑफ रिलेशनशिप। तो आज के इस लेसन में हम इन तीनों टाइप्स के प्रेपोजिशंस को सीखेंगे और उन्हें कैसे यूज करते हैं ये भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे लोकेशन बताने वाले प्रेपोजिशंस। सबसे पहला प्रेपोजिशन है इन। इन का मतलब होता है अंदर। एग्जाम्पल, द बुक इज इन द बैग। किताब बैग के अंदर है। माई सिस्टर इज इन द रूम। मेरी बहन कमरे के अंदर है। माई फोन इज इन द कार। मेरा फोन कार के अंदर है। राइट? तो इनका मतलब होता है अंदर। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है ऑन। आप ऑन तब यूज करोगे जब भी आपको बताना है कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, यानी किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर है, तब हम यूज करते हैं ऑन। एग्जाम्पल, द लैपटॉप इज ऑन द टेबल। लैपटॉप टेबल के ऊपर है। द पिक्चर फ्रेम इज ऑन द वॉल। वो पिक्चर फ्रेम दीवार पर है। द डॉग इज ऑन द फ्लोर। मेरा कुत्ता फर्श पर है। राइट? ऑन जब भी किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर कोई चीज होती है तब हम यूज करते हैं ऑन। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है एट। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात करनी है, यानी किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात करनी है, तब हम यूज करते हैं एट। फॉर एग्जाम्पल, मीट मी एट द गेट। मुझसे गेट पर मिलो। गेट क्या है? एक स्पेसिफिक लोकेशन है। आई विल मीट यू एट द बस स्टॉप। मैं तुम्हें बस स्टॉप पर मिलूंगी। लेट्स मीट एट गुप्तास कॉर्नर। हम गुप्तास कॉर्नर पर मिलेंगे। गेट, बस स्टॉप, गुप्तास कॉर्नर, ये सारी लोकेशंस है, पर क्या है? स्पेसिफिक लोकेशंस है, और तब हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन एट। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अंडर और बिलो। हिंदी में दोनों का मतलब नीचे होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। अंडर का मतलब होता है के नीचे, विच मीन्स डायरेक्टली बीनीथ समथिंग। कोई चीज अगर किसी चीज के तुरंत नीचे है तब हम यूज करेंगे अंडर। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के ठीक नीचे है। राइट? तो जब भी आपको कहना है ठीक नीचे है तब हम यूज करेंगे अंडर। नेक्स्ट है बिलो। बिलो का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज किसी के नीचे हो लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो। एग्जाम्पल, द स्कोर इज बिलो एवरेज, यानी एवरेज के नीचे है। आवर ऑफिस इज बिलो द रेस्टोरेंट। हमारा ऑफिस रेस्टोरेंट के नीचे की मंजिल पर है, यानी नीचे की तरफ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बिलो और अंडर, इन दो प्रेपोजिशंस के बीच का डिफरेंस समझ में आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस की तरफ, जो है ओवर एंड अबव। अभी हिंदी में दोनों का मतलब होता है ऊपर, राइट? पर इन्हें भी डिफरेंस है। सबसे पहले है ओवर। ओवर का मतलब होता है के ऊपर। जब कोई चीज
किसी चीज़ के ऊपर हो, इमीडिएटली ऊपर हो, उसे शायद टच भी कर रही हो, तब हम यूज़ करेंगे ओवर, राइट? और उसे पूरी कवर करती हो तभी भी आप यूज़ करोगे ओवर। एग्जाम्पल, द मदर पुट अ ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। जब भी आप ब्लैंकेट ओढ़ते हो तो राइट, आपके ऊपर होता है, आपको छूता है, तभी हम यूज़ करते हैं ओवर। तो जब भी कोई चीज़ ठीक आपके ऊपर है और आपको छू रही है, तब आप यूज़ करोगे ओवर। अब हम समझते हैं कि अबव को कैसे यूज़ करेंगे। जब कोई चीज़ आपके ऊपर हो और आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो, यानी कि जब आपको नहीं छू रही हो, तब आप यूज़ करोगे अबव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द फैन इज अबव द बेड। अब फैन क्या बेड को छू रहा है? नहीं, उसके बीच में बहुत जगह है, तभी हम यूज़ करते हैं अबव। आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड अबव। इन दोनों प्रपोजिशंस को कंफ्यूज मत कीजिए। ओवर यानी कोई चीज़ ऊपर है और डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और अबव का भी मतलब होता है ऊपर, बट वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, छू नहीं रही है, तब आप यूज़ करोगे अबव। तो ये थे सारे prepositions ऑफ लोकेशन। और अब हम लेसन के सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ हम सीखेंगे टाइम prepositions। तो सबसे पहला preposition है at। at हम यूज़ करते हैं जब भी हमें एक स्पेसिफिक टाइम बताना हो, तब हम यूज़ करेंगे at। जैसे फॉर एग्जाम्पल, I will meet him at 3 o'clock. We will discuss this at night. I'm going to meet him at noon. Right? So 3 बजे, रात को, दोपहर को, ये सारे स्पेसिफिक टाइम है और इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं at. So in short, at यूज़ होता है स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए। अब है in। इन हम यूज़ करते हैं एक बड़े टाइम पीरियड को बताने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी इन मुंबई इन जून। अभी जून क्या है? जून एक बड़ा टाइम पीरियड है, 1 तारीख से 30 तारीख तक, तो इसलिए मैंने यूज़ किया है इन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल स्टार्ट माई बिजनेस इन 2025। अभी 2025 क्या है? 365 दिन, 1 साल है, एक लंबा टाइम पीरियड है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉच्ड इंस्टाग्राम रील्स इन द आफ्टरनून। अभी आफ्टरनून भी एक लंबा समय है, दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 4 या 5 बजे तक आफ्टरनून होता है, राइट? दोपहर होती है, तो ये भी एक लंबा समय है। तो जब भी आप एक लंबे समय के बारे में बात करोगे, तब हम यूज़ करेंगे इन। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ, जो है ऑन। ऑन हम यूज़ करते हैं दिन और डेट्स बताने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑन मंडे, ऑन 5th of May, ऑन माई बर्थडे। मंडे और बर्थडे ये एक दिन है, और 5th of May क्या है? डेट है। फॉर एग्जाम्पल, माई मैथ पेपर इज ऑन मंडे। मेरा मैथ्स का पेपर मंडे को है। दे आर गेटिंग मैरिड ऑन 6th of June। वो 6 जून को शादी कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन 3 टाइम प्रेपोजिशंस के बीच का डिफरेंस समझ में आया है। चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं। एट हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए, जैसे एट 3 o'clock, एट नाइट या फिर एट नून। इन हम यूज़ करते हैं लंबे समय के लिए, बड़े टाइम पीरियड्स के लिए, जैसे इन जून, इन 2025, इन द मॉर्निंग। और ऑन हम यूज़ करते हैं दिन और डेट्स के लिए, जैसे ऑन मंडे, ऑन 7 September, ऑन माई बर्थडे, राइट? सो आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन दीज prepositions। इन्हें मिक्स मत कीजिए। और अब हम बढ़ेंगे इस लेसन के थर्ड पार्ट की तरफ, जो है रिलेशनशिप prepositions। इस पार्ट में हम सीखेंगे 6 prepositions, और ये prepositions बहुत ही इंपॉर्टेंट prepositions हैं। सबसे पहले है ऑफ। ऑफ हम यूज़ करते हैं का, की, के। इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। ये preposition संबंध दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द कलर ऑफ द कार इज रेड। कार का रंग लाल है, राइट? ये उसका एक रिलेशनशिप बता रहा है। कलर का कार से रिलेशनशिप बता रहा है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, द पेजेस ऑफ द बुक
आर ओल्ड, किताब के पन्ने पुराने हैं। द फादर ऑफ माई फ्रेंड इज अ गुड मैन, मेरे दोस्त के पिता बहुत अच्छे इंसान है। तो इन तीनों सेंटेंसेस में अगर आप देखो तो ये एक रिलेशनशिप बताता है। तो जब भी का, की, के इस कॉन्टेक्स्ट में आपको यूज करना हो तब हम यूज करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है विथ। विथ का मतलब होता है के साथ, और ये एक कंपेनियनशिप दिखाने के लिए काम आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग विथ माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ। तो आप क्या दिखा रहे हो? आप एक कंपनी दिखा रहे हो के साथ, तभी आप यूज करोगे विथ। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव कॉफी विथ मिल्क, मैं कॉफी दूध के साथ लेती हूँ। तो कॉफी और मिल्क, इसकी एक कंपेनियनशिप हम बता रहे हैं। आई स्टडी विथ माई फ्रेंड्स, मैं दोस्तों के साथ पढ़ाई करती हूँ। तो पढ़ाई और दोस्त, इन दोनों की हम एक रिलेशनशिप बता रहे हैं, कंपेनियनशिप बता रहे हैं, तब आप यूज करोगे विथ। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बाय। बाय का हिंदी में मतलब होता है द्वारा या किसी के द्वारा। कोई काम अगर हुआ है तब आप यूज करोगे बाय। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्टोरी इज रिटन बाय राहुल, यह कहानी राहुल द्वारा लिखी गई है। राइट, के द्वारा, उसने कुछ किया, तब आप यूज करोगे बाय। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय करण जौहर, यह फिल्म करण जौहर के द्वारा डायरेक्ट की गई है। तो जब भी आपको कहना हो किसी के द्वारा कुछ हुआ है, तब हम यूज करते हैं बाय। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर। फॉर हम यूज करते हैं के लिए कहने के लिए या फिर कोई रीजन देने के लिए, तभी भी हम यूज करते हैं फॉर। एग्जाम्पल, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, यह गिफ्ट आपके लिए है। फॉर यू, के लिए। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस मेडिसिन इज फॉर कोल्ड, यह दवाई सर्दी के लिए है। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ रही हूँ। तो जब भी आपको के लिए कहना हो तब आप यूज करोगे फॉर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं जो है अबाउट। अबाउट यूज होता है ये कहने के लिए के बारे में। एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। दिस मूवी इज अबाउट लॉस्ट लव, ये मूवी खोए हुए प्यार के बारे में है। आई एम वरीड अबाउट माई एग्जाम्स, मैं अपनी एग्जाम्स के बारे में चिंतित हूँ। राइट, सो के बारे में यानी अबाउट। नेक्स्ट प्रपोजिशन है फ्रॉम। इसका हिंदी में मतलब होता है से, यानी कोई चीज़ कहाँ से है या कोई कहाँ से आया है, तब आप यूज करोगे फ्रॉम। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। वो कहाँ से है ये हम बता रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस वॉच इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, यह घड़ी मेरी माँ की तरफ से एक गिफ्ट है। आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम रिया, मुझे रिया से एक मैसेज मिला। कोई चीज़ कहाँ से है तब हम यूज करते हैं फ्रॉम। तो दोस्तों ये था आज का लेसन, जहाँ पर हमने 3 अलग अलग टाइप के प्रेपोजिशन सीखे। प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप्स। ये लेसन एक ओवरव्यू था प्रेपोजिशंस का। मैंने इतना डीपली इसे नहीं समझाया है क्योंकि मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज देना चाहती थी प्रेपोजिशंस के बारे में। अगर आप चाहते हो कि मैं एक इंडिविजुअल कैटेगरी पर प्रेपोजिशंस के बारे में डिटेल लेसन बनाऊं तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।